आज हम लोग त्रयोदशा पाठ में विश्व शांति अध्याय पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मुख्य रूप से वर्तमान संसार में जो अशांति फैला हुआ है उसका मुख्य कारण क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणं तत्समाधान उपाय च निरूपितौ। इस पाठ में वर्तमान संसार में अशांति वातावरण का चित्रण और उसके समाधान का उपाय उल्लेखित है। देशेषु आंतरिक बाह्य च अशांति वर्तते। देश में आंतरिक और बाहरी अशांति है। आंतरिक कहने का मतलब दो राज्यों के बीच जो झगड़े हो रहे हैं उससे आंतरिक कहेंगे, और दो देशों के बीच झगड़े हो रहे हैं उसे बाहरी कहेंगे। ताम उपेक्षा न कश्चित स्वजीवनम नेतुम समर्थ। उस युद्ध को या उस अशांति को उपेक्षा किया जाए तो किसी का जीवन सुरक्षित रखने में सामर्थ नहीं है। संयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुखस्य विषय। यह अशांति सार्वभौमिकी है, अर्थात पूरे दुनिया में है। यह ऐसा दुख का विषय है। कहने का मतलब यह हुआ कि यह केवल भारत में ही अशांति फैला हुआ नहीं है, बल्कि यह जो अशांति है, कलह या विवाद है, पूरे दुनिया में फैला हुआ है। घर में दो घरों के बीच, दो गांवों के बीच, दो परिवारों के बीच, दो राज्यों के बीच, दो जिलों के बीच, दो देशों के बीच, ये सब यानी कहने का मतलब सिर्फ एक देश की बात नहीं है। यह अशांति पूरे दुनिया में फैला हुआ, पूरा संसार में फैला हुआ। इसीलिए यह अशांति है जो सार्वभौमिकी है। सर्वे जना तया अशांतिया चिंतिता संति। सभी लोग उस अशांति से चिंतित है। संसारे तत् निवारण प्रयास क्रियन्ते। संसार में उसके निवारण के लिए प्रयास किए जाते हैं। वर्तमान संसारे प्राय सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांति वा दृश्यते। वर्तमान संसार में प्राय सभी देशों में उपद्रव और अशांति देखा जाता है। उपद्रव का अर्थ होता है मारकाट, अर्थात वर्तमान संसार में प्राय सभी देशों में मारकाट और अशांति देखा जाता है। क्वचित एवं शांतम वातावरण वर्तते। कहीं ही कुछ ऐसा स्थान है जहाँ शांत वातावरण है। क्वचित देशस्य आंतरिक समस्या आश्रित्य कलहो वर्तते तेन शत्रुराज्यानि मोदनमानानि कलहम वर्धयन्ति। कहीं देश में आंतरिक समस्या को लेकर कलह है और उस शत्रु राज्य के द्वारा मनमानी झगड़ा बढ़ाते हैं। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीतयुद्धम प्रचलिति। कहीं अनेक राज्यों में परस्पर या आपस में शीत युद्ध प्रचलित है, जिसको अंग्रेजी में कोल्ड वार कहा जाता है। शीत युद्ध कहने का अर्थ है जो बात बात से युद्ध होता है। कहने का मतलब उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि वह बात बात से जो विवाद होता है उसको शीत युद्ध कहा जाता है। वस्तुतः संसार
अशांति सागरस्य कूलम अध्यासीनो दृश्यते। वास्तव में संसार अशांति सागर के तट पर अध्यासीन या अवस्थित देखा जाता है। अशांति च मानवता विनाशाय कल्पते। अशांति ही मानव विनाश का कारण है। अगर मनुष्य का विनाश है तो उसका मुख्य कारण अशांति ही है। अद्य विश्व विध्वंसकानि अस्त्राणि बहुनि आविष्कृतानि सन्ति। आज विश्व को विध्वंस करने के लिए बहुत सारे अस्त्र आविष्कार किए गए हैं। तय एवं मानवता नाश्यम भयम। उससे ही मानवता के नाश का डर है। कहने का मतलब आज विश्व को विध्वंस करने के लिए बहुत सारे अस्त्र शस्त्र का निर्माण हो चुके हैं। उस अस्त्र शस्त्र से ही मनुष्य के विनाश का भय है। अशांते च कारणम तस्य निवारण उपाय सावधानतया चिंतनीय। अशांति के कारण और उसके निवारण का उपाय सावधानी पूर्वक चिंता करनी चाहिए, उस पर विचार करनी चाहिए। ये नहीं कि बिना कारण के ही दूसरे पर टूट पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं, पहले हमें कोई भी विवाद के जड़ तक जाना चाहिए कि किस वजह से विवाद हो रहा है। उसके बाद उसे कैसे निपटाया जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में विचार करनी चाहिए। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायः अपि ज्ञायते इति नीति। कारण जानने पर उसके निवारण का उपाय जानना ही नीति कहलाता है। वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांते कारणम द्वयम्। वास्तव में द्वेष और असहिष्णुता अशांति के दो कारण हैं। कहीं भी झगड़ा होता है या विवाद होता है तो उसका मुख्यतः दो कारण ही होते हैं, एक द्वेष, दूसरा असहिष्णुता। द्वेष कहने का मतलब ईर्ष्या, जलन, मत्सर, और असहिष्णुता का अर्थ होता है सहन न करना। कहने का मतलब कि यदि कोई व्यक्ति अगर उन्नति कर रहा है, विकास कर रहा है, तो उसके उन्नति देखकर किसी के मन में जलन होता है तो उसे बोला जाता है द्वेष, और उसके उन्नति को सहन नहीं करना असहिष्णुता कहलाता है। तो सभी जगह अशांति का दो कारण ही है, द्वेष और असहिष्णुता। एको देश अपरस्य उत्कर्षम दृष्ट्वा द्वेष्टि तस्य देशस्य उत्कर्ष नशाय निरंतरम प्रयतते। एक देश दूसरे देश के उत्कर्ष यानी कि उन्नति देखकर द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, और उस देश के उन्नति को नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। द्वेष एवं असहिष्णुताम जनयति। द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देता है, अर्थात द्वेष से ही असहिष्णुता उत्पन्न होती है। इमो दोषौ परस्परम वैरम उत्पाद्यत। ये दोनों दोष आपस में मिलकर बैर उत्पन्न कर देते हैं। बैर का अर्थ होता है दुश्मनी, यानी कि द्वेष और असहिष्णुता, ये दोनों दोष आपस में मिलकर दुश्मनी उत्पन्न कर देते हैं। स्वार्थम वैरम प्रवर्धयति। और स्वार्थ दुश्मनी को बढ़ाता है। स्वार्थ प्रेरित जन अहम भावेन परस्य धर्मस्य जातिम संपत्ति क्षेत्रम भाषाम वा न सहते। स्वार्थ से जो प्रेरित लोग होते हैं वह अहंकार की भावना से दूसरे के धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र अथवा भाषा को सहन नहीं कर पाता है।
आत्मना एवं सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते, अपना ही सभी से उत्कृष्ट है ऐसा मानते हैं। यानी सबसे बेहतर मेरा ही धर्म है, मेरा ही जाति है, मेरा ही कुल है, मेरा ही भाषा है। इस तरह के लोग, स्वार्थ से प्रेरित लोग, इस तरह के भावना रखते हैं। आत्मना एवं सर्वम उत्कृष्टम मन्यते, अपना ही सबसे उत्कृष्ट मानते हैं, जिसको लोकोक्ति की भाषा में बोला जा सकता है, कौन कहे अपने दही को खट्टा। राजनीतिज्ञ च अत्र विशेषेण प्रेरका, और राजनीतिक लोग इसके विशेष प्रेरक होते हैं। यानी कि राजनीतिक लोग स्वार्थ की भावना को पनपाने में विशेष योगदान देते हैं। सामान्य जन न तथा विश्लेषण अपि बलेन प्रेरिता जाता, और सामान्य लोग उस राजनीतिज्ञ से प्रेरित हो जाते हैं। स्वार्थ उपदेश बलपूर्वक निवारणीय, स्वार्थ के उपदेश को बलपूर्वक रोकना चाहिए। सरकार को चाहिए कि जो लोग स्वार्थ की भावना लोगों में पनपा रहा, जागृत कर रहा, उसे बलपूर्वक रोकना चाहिए। परोपकारं प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते तदा सर्वे स्वार्थम त्यजेयु, परोपकार के प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पन्न होता है तब सभी को स्वार्थ त्याग देनी चाहिए। परोपकार कहने का मतलब दूसरे पर उपकार, दूसरे के हित या भलाई की भावना अगर उत्पन्न हो जाती है तो स्वार्थ त्याग देनी चाहिए सभी को। अत्र महापुरुष विद्वांस चिंतक स न बिरला संति, यहाँ महापुरुषों, विद्वानों और चिंतकों की कमी नहीं है। तेषां कर्तव्यम इदम यत जने जने समाजे समाजे राज्ये राज्ये च परमार्थ वृत्तिम जनेयु, उन लोगों का कर्तव्य होना चाहिए कि लोग लोग में, समाज समाज में और राज राज में परमार्थ की भावना जनाना चाहिए या ज्ञात करनी चाहिए। अर्थात जो महापुरुष है, विद्वान है, चिंतक है, उनका ये कर्तव्य होना चाहिए कि लोगों को परोपकार की प्रति भावना जागृत करनी चाहिए। शुष्क उपदेश च न पर्याप्त प्रत्युत तस्य कार्यान्वयनाय च जीवने अनिवार्यम, शुष्क उपदेश ही पर्याप्त नहीं होता है। अर्थात केवल उपदेश देने से काम पूरा नहीं होता है, बल्कि उसको कार्यान्वयन भी जीवन में अनिवार्य है। जैसे कि सलाह देना बहुत आसान होता है, उसको अपनाना बहुत मुश्किल होता है, तो वैसे ही केवल उपदेश से कोई काम संभव नहीं है, बल्कि उसका कार्यान्वयन करना जीवन में अनिवार्य है। सब जैसे कि कहा जा सकता है कि सफलता होने के तरीके जानने से सफलता नहीं मिलती है, सफल होने के लिए मेहनत करना पड़ता है। उक्तम च ज्ञानम भारम क्रिया बिना, और कहा भी गया है कि ज्ञानम भारम क्रिया बिना, ज्ञान भी भार के समान होता है क्रिया के बिना। अगर ज्ञान है, उसका अगर सही रूप से काम नहीं किया जाए तो वह ज्ञान भी भार के समान होता है। देशानाम मध्य च विवादानाम समेतुम एवं संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृतय संस्था संति, देशों के बीच विवादों को शांत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था है। आप लोग
9th क्लास में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़े होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ एक संस्था है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापना किया गया था। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को कल्याण करना और दो देशों के बीच होने वाले युद्धों को रोकना। ताच काले काले आसक्तिमपि विश्वयुद्धं निवारयति। वह संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था है जो समय समय पर अनुमानित या संदेह होता है कि विश्व युद्ध होगा, उसका निवारण भी करता है। भगवान बुद्ध पूरा काले एवं वैरेन वैरस्य शमनम असंभव प्रोक्तवान। भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में ही कहे थे कि दुश्मनी से दुश्मनी को शांत करना असंभव है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे दुश्मनी दुश्मनी से मिटता नहीं है, दुश्मनी प्रेम से, मित्रता से खत्म होती है। अवैरेन करुणया मैत्री भावेन च वैरस्य शांति भवति इति सर्वे मन्यते। बिना दुश्मनी के दया से मित्रता की भावना से दुश्मनी शांत होता है, ऐसा सभी लोग मानते हैं। भारतीय नीतिकार सत्यम एवं उद्घोषयन्ति। भारतीय नीतिकार सत्य ही घोषणा किए हैं। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुम्बकम। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुम्बकम। यह अपना है अथवा दूसरा का है, ऐसा गणना नीच बुद्धि वाले लोग करते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो यह पूरा वसुधा ही यानी कि पृथ्वी ही कुटुंब के समान है, परिवार के समान है। कहने का मतलब यह अपना है अथवा दूसरा का, ऐसा विचार तो नीच बुद्धि वाले लोगों के मन में होता है। जिसका विचार उदार है उसके लिए तो यह पूरा संसार ही एक परिवार है। पर पीडनम आत्मनसाय जायते परोपकारम च शांति कारणम भवति। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से आत्मा की नाश होती है। दूसरे को कष्ट पहुंचाने से, कष्ट देने से आत्मा की नाश होती है। परोपकारम च, और परोपकार करने से शांति कारण भवति, और परोपकार शांति का कारण होता है। कहने का मतलब कि अगर दूसरे पर उपकार किया जाए, दूसरे को भलाई किया जाए, तो उससे मन में शांति उत्पन्न होती है, मन प्रफुल्ल रहती है, मन प्रसन्न रहता है। अद्यपि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देश सहायतां राशि सामग्रीं च प्रेषयति इति विश्व शांते सूर्योदय दृश्यते। आज भी दूसरे देश के संकट के समय में अन्य देश सहायता राशि और सामग्री भेजते हैं, ऐसा विश्व शांति का सूर्योदय देखा जाता है। अर्थात आज भी अगर किसी पर विपत्ति पड़ता है तो दूसरे देश उस पर मदद करते हैं, उसे सहायता राशि और खाने पीने के सामग्री भी भेजाते हैं। जैसा कि आप लोग को इस समय कोरोना महामारी में दिख रहा होगा कि एक आदमी दूसरे को मदद करने के लिए तैयार है। इस पार्ट से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहला है अभ्यास मौखिक। एक पदेन उत्तरम वदत। एक शब्द के द्वारा उत्तर दे। काम में लिखा गया है शत्रु राज्यानि किम वर्धयन्ति। शत्रु राज क्या बढ़ाते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल हम शत्रुराज झगड़ा बढ़ाते हैं। सेकेंड है अनेकेषु राजेषु परस्परम किम प्रचलिता। अनेक राज्यों में आपस में क्या प्रचलित है, तो किम के स्थान पर हो जाएगा शीत युद्धम। अनेकेषु राजेषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलति। सर्वे किम त्यजेयु। सभी को क्या त्याग देना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वार्थ। नेक्स्ट है बैरेन कस्य शमनम असंभव। दुश्मनी से किसको शांत करना असंभव है, तो बैरेन वैरस्य शमनम असंभव। दुश्मनी से दुश्मनी को शांत करना असंभव है, तो कस्य के स्थान पर हो जाएगा वैरस्य। अंगा क्वेश्चन देखेंगे क्रियाम बिना किम भार। क्रिया के बिना क्या भार के समान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्या। क्रिया के बिना विद्या भार के समान होता है, या ज्ञानम। क्रिया बिना ज्ञानम भारम। क्रिया के बिना ज्ञान भी भार के समान होता है। नेक्स्ट अभ्यास लिखित में देखेंगे। लिखा गया अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखे। काम में लिखा गया अशांति सागरस्य कूलम अध्यासीन क दृश्यते। अशांति सागर के तट पर कौन देखा जाता है, तो कह के स्थान पर हो जाएगा संसार। अशांति सागर के तट पर संसार देखा जाता है। अद्य विध्वंस कानि आविष्कृतानि सन्ति। आज विध्वंस के लिए क्या आविष्कार किया गया, तो बहुनी शस्त्राणि आविष्कृतानि सन्ति। बहुत सारे शस्त्रों का आविष्कार किया गया है। अशांते सागरम अशांते कारणम द्वयम किम अस्ति। अशांति के दो कारण क्या है, तो द्वेष असहिष्णुता च अशांते द्वयम कारणम अस्ति। द्वेष और असहिष्णुता अशांति के दो कारण है। असहिष्णुता कह जनयति। असहिष्णुता कह जनयति। असहिष्णुता को कौन जन्म देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वेष। कह के स्थान पर द्वेष। नेक्स्ट है कह बलपूर्वकम निवारणीय। किसको बलपूर्वक निवारण करना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वार्थ उपदेश। स्वार्थ के जो उपदेश देते हैं वैसे लोगों को बलपूर्वक रोकना चाहिए। इधर दिया स्तंभ द्वये लिखितानाम विपरीतार्थक शब्दानाम मेलनम कुरु। दो स्तंभ में लिखे गए उल्टा शब्द का मिलान करे, तो स्वार्थ का उल्टा परमार्थ, बलम का निर्बलम, सामान्य का विशेष, उत्कर्ष का अपकर्ष, द्वेष का मित्रता, विध्वंसम का निर्माणम, शीतम का उष्णम। अर्थात स्वार्थ का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा परमार्थ, बलम का निर्बलम, सामान्य के विशेष, उत्कर्ष के अपकर्ष, द्वेष के मित्रता, शीतम के उष्णम और विध्वंसम का निर्माणम। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।